हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे थे हम। और 9 में देखो हमने लगभग पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी हमारे फॉर्मूले थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सारे कर चुके हैं हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा भी रहा हूँ साथ साथ। अब आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मान लो, चाहे उसको टॉपिक मान लो आप, इंटीग्रेशन प्रोडक्ट। अगर कोई भी दो वेरिएबल आपको प्रोडक्ट के रूप में दिए गए हैं, मल्टीप्लाई के रूप में दिए गए हैं, तब उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, 100% आएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है एग्जाम में। और ये आपको आना भी जरूरी है क्योंकि ये आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद करते हैं आज अच्छी तरीके से। देखो क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। यानी कि अगर जब आपको मल्टीप्लाई के रूप में कोई भी दो फलन दिए गए हैं तब उनका समाकलन कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से देखना। दो यहाँ वेरिएबल आपके पास दो फंक्शन है u और v, इनका इंटीग्रेशन आपको करना है। इंटीग्रेशन करना है, देखो u ऐसा कैसा, v का इंटीग्रेशन, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। इंटीग्रेशन फर्स्ट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरी स्टेप का क्या होगा, इंटीग्रेशन। देखो u को हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, ध्यान में रखना बात। u फर्स्ट है, v सेकंड है। फॉर्मूला कैसे याद करोगे, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरी स्टेप का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट ऐसा कैसा रहा है, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरी स्टेप का इंटीग्रेशन, फिर पूरी स्टेप का इंटीग्रेशन। अब साहब ये फर्स्ट और सेकंड, अब आप बोल दोगे सर आपने u को ही फर्स्ट क्यों माना, v भी तो फर्स्ट हो सकता है, क्या जरूरी है पहली स्टेप लिखी होगी वही क्या होगी, फर्स्ट होगी, बाद वाली भी फर्स्ट हो सकती है। तो फर्स्ट और सेकंड का को सिलेक्ट कहां से करोगे आप, फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट करने की प्रोसेस क्या है वो ध्यान से समझ लेना, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट की जगह अगर आपने सेकंड को फर्स्ट मान लिया, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंडशः समाकलन का नियम क्या है वो ध्यान से रखना। एक नाम याद रखना है, आइलेट। क्या, आइलेट, नाम क्या है, आइलेट। आई का मतलब क्या है, देखो ये 5 डिजिट आपके पास, ILATE। आई का मतलब क्या आपको पता होना चाहिए, एल का मतलब क्या है पता होना चाहिए, ए का मतलब क्या है पता होना चाहिए, टी का मतलब क्या है पता होना चाहिए, ई का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कौन से होते हैं साहब, इनवर्स वाले होते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोई भी ऐसे चाहिए। सबसे पहले किसको मानना है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, इनवर्स फंक्शन। अगर इंटीग्रेशन हमें निकालना उसमें इनवर्स फंक्शन अगर मौजूद है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे। ठीक है, अगर इनवर्स नहीं है तो सेकंड किसको देते हैं, लॉगरिथम, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। लघुगणकीय फलन कौन से होते हैं लघुगणकीय फलन, log x आ जाए, log x स्क्वायर प्लस 2 आ जाए, या log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए, तो इनको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, इनवर्स को, सेकंड लॉगरिथम को। थर्ड ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। कौन से होते हैं साहब, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स, ये सारे के सारे क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, कांस्टेंट हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन होता है। कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, अलजेब्रिक में आएगा। कांस्टेंट किस में आएगा, अलजेब्रिक में आएगा। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन।
आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इनवर्स किस में आता है? फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक के बाद में आता है। कौन सा होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक? कौन से होते हैं? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन कौन से होते हैं साहब? ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, यानी ई की पावर ए की पावर में कोई भी टर्म आ जाए वो लास्ट में आएगी। इंटीग्रेशन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है उसमें ई की पावर में स्टेप देता है। ई की पावर में अगर स्टेप मिल गई तो उसको आपको सेकंड ही मानना, हमेशा ध्यान में रखना इस बात को, उसको हमेशा सेकंड ही मानना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ध्यान में रखना। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? देखो कोई भी दो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट है उनका, तब उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरी स्टेप का इंटीग्रेशन। याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला आज। यानी फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरी स्टेप का इंटीग्रेशन। फर्स्ट सेकंड को सिलेक्ट कहां से करते हैं? फर्स्ट सेकंड को सिलेक्ट करने की प्रोसेस क्या है? आईलेट है। क्या है? आईलेट। आईलेट, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, टी फॉर, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं, और एग्जांपल क्या है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, एक्स ई की पावर एक्स, ये दिया गया, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? ये स्टेप अगर आपको नहीं आती है फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है फिर भी इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे जब आपको आईलेट का ज्ञान नहीं है। आईलेट का अगर नॉलेज आपको नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, आप तो बोल दोगे सर एक तो एक्स है, एक ई की पावर एक्स है, ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स है तो इसको इससे कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड मान लेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने? एक तो बोल रहा है फर्स्ट इसको मानेंगे, एक बोल रहा है फर्स्ट इसको, सेकंड इसको मानेंगे। तो इसका फैसला कौन करता है? फर्स्ट सेकंड का आईलेट करता है। आईलेट करता है साहब, ध्यान में आना चाहिए। आपके पास दो वेरिएबल है, तो पहला वेरिएबल क्या है? देखो पहला फंक्शन क्या है? एक्स। एक्स क्या है? इनवर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है। एक्स किस में आता है? अलजेब्रिक में आता है, तो अलजेब्रिक में आता है, ये तो अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक है। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स किस में आता है? एक्सपोनेंशियल में आता है। किस में आता है? एक्सपोनेंशियल में आता है। पहले साहब देखो आईलेट में, आईलेट का क्रम देखो, इसका ऑर्डर क्या देखो, आईलेट में पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है, उसके बाद ई आ रहा है, तो पहले कौन आ रहा है उसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। पहले ए आ रहा है तो ए को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ई बाद में आ रहा है तो इसको क्या देंगे? सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ये बात समझ में आई क्या? यानी कि एक्स क्या है? अलजेब्रिक है, ई की पावर एक्स क्या? एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऐसा का ऐसा, फर्स्ट ऐसा का ऐसा रहेगा। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऐसा का ऐसा, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरी स्टेप का इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरी स्टेप का क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई किया। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है, जानते हैं। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर पूरी स्टेप का इंटीग्रेशन। 1 इंटू ई की पावर एक्स क्या हो गया? ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर कर दो, क्या होता है? ई की पावर एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, -1 प्लस सी, ये इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन करने आपको, यानी कि आपको कैसे, अब देखो आपके पास अगर ये स्टेप होती, मैं बता रहा हूं आगे आप कर लेना, अगर ये स्टेप आपके पास होती साइन एक्स डॉट ई की पावर एक्स, तब इस क्वेश्चन को कैसे करते? फर्स्ट कौन है? ई की पावर आ जाए तो इसको सेकंड ही मानना है, आंख बंद करके से सेकंड मान लेना, क्वेश्चन सही है आपका।
इसके पहले जो भी लिखा हो फर्स्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है। अब ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। अगर आपके पास स्टेप ये होती, मान लो आपके पास ये स्टेप होती, एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड किसको मानोगे? ये तो क्या है? अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक है, ठीक है। और ये क्या है? इनवर्स है, ये इनवर्स है। तो ये इनवर्स है। पहले कौन आ रहा है? आई पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है। तो फर्स्ट किसको मानेंगे? इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, और फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपके पास ऐसे इंटीग्रेशन लिखा हो बहुत बार आता है और कंपटीशन में भी आता है। इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे हम? ये दो टाइप के इंटीग्रेशन है, ये लिखे हुए बहुत जगह मिलते हैं आपको। इनको कैसे करेंगे बताओ? अच्छी तरीके से एक बात ध्यान में रखना भाई, log x, लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। ये क्या है? लॉगरिथम फंक्शन है और ये क्या है? इनवर्स फंक्शन है। लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इनका सीधा इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। इनका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको आइलेट का सहारा लेना पड़ेगा, और आइलेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइलेट में तो दो क्या होते हैं? दो फंक्शन होते हैं। यहां तो एक ही फंक्शन है, तो एक फंक्शन आपको हमेशा क्या लेना है? मल्टीप्लाई में 1 लेना है। 1 लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। तो दूसरा वेरिएबल, दूसरा फंक्शन आपको लॉगरिथम या इनवर्स फंक्शन मिलता है, तो उसमें दूसरा फंक्शन 1 को आपको मानना है, तभी आपका इंटीग्रेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसको आप देखो कैसे कर सकते हैं। कांस्टेंट अलजेब्रिक होता है, ध्यान में रखना। ये क्या है? लॉगरिथम। एल पहले आया या ए पहले आया? एल पहले आया, तो इसको फर्स्ट, ए बाद में आया तो ए को सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरी स्टेप का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऐसा कैसा, log x ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, किसका? log x का, सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड क्या था? 1 का इंटीग्रेशन, फिर पूरी स्टेप का क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x से, x होता है, तो x डॉट log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। 1 का इंटीग्रेशन x, फिर पूरी स्टेप का इंटीग्रेशन। x से x कैंसिल हो गया, यहां क्या गया? x log x माइनस 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस, ये आपका आंसर है। log x, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोई भी इनवर्स फंक्शन हो, उसका इंटीग्रेशन सीधा नहीं होगा। सेकंड फंक्शन किसको मानना है? आपको 1 को मानना है। लॉगरिथम कोई भी फंक्शन आ जाए, चाहे आपके पास ये स्टेप आ जाए, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्टेप भी अगर आपके पास आती है, तब भी आप इसका इंटीग्रेशन सीधा नहीं कर पाओगे। 1 आपको मानना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड मान के ही इसका इंटीग्रेशन करोगे, तभी इसका इंटीग्रेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। एक क्वेश्चन तो 100% आता है, 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको इससे। इसके बाद हम देखो, मैं आपको e की पावर ax साइन bx dx, e की पावर ax कोस bx dx, ये 2 फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा, परंतु उन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन को भी आप किससे कर सकते हो? आइलेट से कर सकते हो। क्यों? फर्स्ट सेकंड मान के कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड मान के आइलेट से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आइलेट से ही करना है, आइलेट से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो आइलेट, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथम, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ए मतलब अलजेब्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
u डॉट v का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, u ऐसा कैसा, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर पूरी स्टेप का इंटीग्रेशन। और इस फर्स्ट सेकंड का सिलेक्शन कहां से करते हैं, फर्स्ट सेकंड का चयन कहां से करते हैं, u आइलेट से करते हैं, आइलेट से करते हैं। आइलेट में क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, लॉगरिथम होता है, अलजेब्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, सारे होते हैं ना। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बात। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, बाकी आप कर लेना। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज में एक दो फॉर्मूले और बचे हैं। हमने 1/√x² + a² √x² - a² के किए थे। अब देखो सीधे आएंगे √x² - a² √a² + x², वो 2-4 फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आइलेट वाला ये पार्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना आप, ठीक है। ओके, धन्यवाद।